सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो अभी 12 डेज से अपने CHSL की एग्ज़ाम है। तो उससे पहले देख लो कि कैसे क्या हमें हर सेक्शन अटैम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो मेरा एग्ज़ाम 29 को सेकंड शिफ्ट में है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है एक बार ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देख के जाना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी हमें टारगेट सेट नहीं करना है। अभी से हमें माइंड में नहीं रखना है कि हमें जीके में इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, रीजनिंग में, मैथ में कि इतना करना है, ये नहीं करना हम। क्योंकि अगर हमारे माइंड के अंदर ये चलता रहेगा कि यार इतने क्वेश्चन तो हुए ही नहीं, मुझे इतने करने थे पर नहीं हुए, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा। तो हमें वहाँ जाके इधर उधर देखने की जगह आराम से सोना है। क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि हमारी आंखों के ऊपर हर टाइम स्ट्रेस रहता है। तो फिर इसलिए वहाँ पे आराम से अगर हम सोएंगे तो थोड़ा सा आंखों का भी स्ट्रेस रिलीफ होगा और फिर हम आराम से अपने पेपर पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो मेरा जो ऑर्डर है अटैम्प्ट करने का वो है सबसे पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। तो फिर सबसे पहले जीके से स्टार्ट करें। तो फिर अगर आपको लग रहा है कि जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, जैसे आपने 5-7 किए और उनमें से आपको 2-3 आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्वेश्चन आपके फेवर में, इट मीन्स पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो फिर आपको ब्लाइंड गैस नहीं करने, गैस तो करने ही है, ये तो है, लेकिन ब्लाइंड गैस नहीं। जो अपने कोई ऐसा ऑप्शन आ गया कि जिसके अंदर क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ वर्ड है, तो ऐसे के अंदर आप गैस वर्क कर सकते हो। और जो लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर तो गैस वर्क करना ही है। तो फिर हमें हर एक एक ऑप्शन को एकदम आराम से पढ़ना है। क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर जो आंसर होता है वो उन्हीं स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही पता लग सकता है। और कुछ के अंदर तो हमें उस टॉपिक का पता भी नहीं होगा। मतलब अगर आप कभी क्वेश्चन पढ़ो कि यार ये तो टॉपिक नया नया आ गया, इसका तो हमने पढ़ा भी नहीं, फिर भी अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो चांसेस है कि आप अपने कॉमन सेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को आराम से पढ़ना ही है। फिर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही है। अगर आपने 10 से कम अटैम्प्ट किए इट मीन्स कोई चांस ही नहीं है। तो फिर आपको 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। अगर 10 से कम है कि तो फिर आराम से आप अपना गेस वर्क करो। जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है, पर क्या होता है कि हमने वो टॉपिक पढ़ा तो है पर हम श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब आप क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ोगे तो जो आपके माइंड में सबसे पहले आए कि यार ये आंसर हो सकता है, तो हमेशा उसी ऑप्शन के साथ जाना है। बाद में ये नहीं कि ऑप्शन चेंज कर लिए, ये वो नहीं। और जो है वो हमें लास्ट 8 से 9 मिनट देना है जीके को। इट मीन्स जब अपना टाइम 51-52, तो उस टाइम तक हमें पूरी कंप्लीट करनी है जीके। इससे पहले हो जाए तो और भी अच्छी बात है कि 54-55 तक हो जाए। अगर इजी आ रही है बिना स्टेटमेंट की तब भी ठीक है, पर इन केस हार्ड आ जाए तो 51-52 मैक्स टू मैक्स है, इससे ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर जब हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर चारों ऑप्शन देख रहे हो। उसके अंदर सबसे पहले तो वर्ब एलिमिनेट करो कि हमें हर एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, नहीं डायरेक्ट वर्ब देख के एक्टिव पैसिव और नरेशन सॉल्व करने हैं। PQRS में भी सेम हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना है कि ऑप्शंस को देखने की किस में कौन से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, उसको देख के हमें PQRS सॉल्व करने हैं। और होमोनिम्स है तो उसका भी एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप उसे खुद सॉल्व करके देखो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो जिस वर्ड के लिए ये ऊपर क्वेश्चन के अंदर है 3 में सेम है और 1 में डिफरेंट है, तो एक बार आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता, फिर भी आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो फिर एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या आंसर है। और अगर आपको पैसेज मिलता है एग्जाम में, ज़्यादा चांसेस तो यही है कि 12th लेवल के अंदर क्लोज टेस्ट ही आएगा, लेकिन अगर पैसेज मिल जाए तो फिर आपके पास अगर 43-44 मिनट्स तक आपकी वो वॉच चल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसेज अटैम्प्ट करो। पर अगर आपकी वॉच 43-44 से कम है, 42-41, तो फिर एक बार उस पैसेज को छोड़ दो, नहीं करना है। अगर स्टोरी टाइप है, वो एकदम छोटा सा कुछ स्टोरी टाइप बता रहे हैं तो आप ज़रूर उसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ ही देना है। फिर आपको जब आप इंग्लिश सॉल्व करो तो इंग्लिश के लास्ट के अंदर आपको 40 मिनट तक आपकी वॉच रहनी चाहिए कि 40 से ज़्यादा टाइम उसको नहीं देना है कि यहाँ पे जीके के अंदर 51-52, फिर यहाँ पे 40 तक मैक्स। फिर रीजनिंग की बात आए तो फिर अपन क्या होता है कि बहुत से सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चन होते हैं कि हमने उनमें 1-2 मेथड लगा दिया फिर भी उनका आंसर आ रहा ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमें उसको स्किप कर देना है, नहीं करना वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आपको जब अपनी वॉच मैक्स 25 उससे पहले सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर 25 तक आने तक हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक बार उनसे गो थ्रू ज़रूर होना है। टारगेट ये सेट नहीं करना कि मुझे तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, 22-23 तो करने ही है, ये वो नहीं। बस टारगेट टाइम का सेट रखो कि 25 मिनट तक में मुझे करने हैं सारे क्वेश्चन।
फिर अगर मैथ की बात है तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन न्यू लैंग्वेज का नया क्वेश्चन दिख रहा है तो उसे इमीडिएटली स्किप कर दो, एक बार नहीं करना है वो एकदम स्किप। और अगर आप देखोगे तो कम से कम 20+ क्वेश्चन, 20 अप्रोक्स तो पक्का वही प्रीवियस ईयर PYQ होंगे, तो आप उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, एक बार न्यू क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर उसके बाद में जब आपके पास ये सब करने के बाद में अगर टाइम बचे तो सबसे पहले आप रीजनिंग के पास जाओगे। रीजनिंग में जो भी 2-3 क्वेश्चन है कि जिनका आपसे फर्स्ट गो के अंदर मेथड नहीं लगा था तो उनको उन मेथड के अलावा कोई और मेथड लगा के आराम से सॉल्व करना है, हो जाए तो ठीक, वरना उसको भी स्किप कर देना है। फिर मैथ के बचे हुए क्वेश्चन के पास जाना और लास्ट के अंदर अगर आपने पैसेज नहीं किया है तो पैसेज के पास लास्ट में जाना है, ठीक है। और बिल्कुल भी टारगेट सेट नहीं करना है कि इतने मार्क्स तो आने चाहिए। और रही बात कि CHSL की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मेरा रो स्कोर था 138, फिर वो 151 हो गया था नॉर्मलाइजेशन लग के, मीन्स 13 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। मीन्स किसी शिफ्ट में अगर आपके 138 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हो। और जबकि जो मेरी शिफ्ट थी वो 3rd या 4th हाईएस्ट कुछ थी, तो सोचो जो फर्स्ट हाईएस्ट होगी उसको तो और भी कम मार्क्स लाने होंगे। तो फिर ये टारगेट सेट मत करना कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही हैं। मार्क्स आपके लेवल के अकॉर्डिंग आएंगे कि आपका शिफ्ट हार्ड है, बस आपको जितना आता है आपको उसका बेस्ट देना है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।